स्पाइडरमैन एक नया शुरुआत। पीटर पार्कर एक छोटे शहर के नागरिक एक आम दिन की शुरुआत करते हैं। उन्हें एक साधारण छात्र के रूप में अपने स्कूल में छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उन्हें एक रामलीला में अपने दोस्तों के साथ भाग लेने का अवसर मिलता है। रात के समय जब पीटर और उनके दोस्त रामलीला की प्रयास कर रहे होते हैं, तभी एक अजीब संयोग के कारण एक अजनबी स्पाइडर उन पर गिरता है। जब वे सारी घटनाओं के बाद घर लौटते हैं, तो पीटर को अचानक अजीब महसूस होता है। जब वह अगले दिन स्कूल जाते हैं, तो उन्हें अपनी शारीरिक क्षमताओं में कुछ असामान्य बदलाव महसूस होती है। उन्हें प्राकृतिक रूप से अद्भुत स्पीड, शक्ति और चालाकी के लिए एक अद्भुत खोज मिलती है। पीटर को धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि उन्हें स्पाइडरमैन बन गया है। अब उनके जीवन की यात्रा नई मोड़ पर बदल जाती है। वे अपने नए शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शहर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, परंतु उन्हें एक अजीब साजिश और खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है। इस नए जीवन की शुरुआत में पीटर को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें अपने असली आत्मा की खोज करनी होती है। सुपरमैन विश्वास और शक्ति की कहानी। एक गांव के निवासी क्लार्क केंट, जो अपने आप को एक नम्र और साधारण व्यक्ति के रूप में जानते हैं, असल में अद्भुत शक्तियों से संपन्न होते हैं। वे कन्यापुर के नाम से जाने जाते हैं, एक सुपर हीरो जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब उनके पास विशेष शक्तियों का पता चलता है, तो उन्हें उनकी माता पिता उन्हें उनके जीवन का रहस्य बताते हैं। उनका असली घर क्रिप्टन एक अन्य ग्रह से है, जो कि अब नष्ट हो गया है। क्लार्क अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके विश्वास और निष्ठा के साथ सामान्य लोगों के लिए समाधान और न्याय की तलाश में रोमांच से भरी यात्रा पर निकलते हैं। वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके जानवरों, आपदाओं और अपराधियों के खिलाफ लड़ते हैं, परंतु वह अपने समय के साथ एक अद्भुत समझदारी और करुणा के साथ अपने दुश्मनों को भी समझते हैं। क्लार्क की इस यात्रा में उन्हें अपनी असली पहचान, अपनी शक्तियों का सही उपयोग और अपने लोकेशन का महत्व पता चलता है, जो उन्हें उनकी आदर्श और धरोहर के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। आयरन मैन योद्धा की कहानी। टोनी स्टार्क एक शक्तिशाली और समृद्ध उद्योगपति एक दिन एक हमले में गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्हें अपने जान को बचाने के लिए एक नया उपकरण बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे वह खुद को रक्षित कर सके। टोनी ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके एक उच्च तकनीकी सूट डिजाइन किया, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस सूट को वह आयरन मैन कहते हैं और इसे उनका नया अवतार बना देता है। टोनी अब आयरन मैन के रूप में अपने शहर की सुरक्षा का काम करते हैं, परंतु वह न केवल शहर को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए लड़ते हैं, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य का भी महत्व समझना पड़ता है। उनकी यात्रा में वह न केवल अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, बल्कि अपनी असली पहचान, अपने पिता के आदर्शों को समझते हैं और शहर के लोगों के लिए एक समर्पित नायक के रूप में अपने आप को साबित करते हैं। थोर देवता का जन्म। आसमानी लोक के राजा ओडिन, जिन्हें एक शक्तिशाली और शांतिप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है, एक दिन एक बेटे को पैदा करते हैं। वे उसे थोर के नाम से जानते हैं, जो अपने पिता के साथ बड़ी खुशियों का हिस्सा बनता है। थोर को उनकी ब्रदर लोकी की नजर में जलन होती है, जो उनके भाई के रूप में हमेशा अपने पिता के प्रिय बेटे के रूप में चाहते हैं। लोकी की द्वेष और अधर्मपन की भावना से प्रेरित वह एक योद्धा की तरह अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। थोर, जो अपने लोक के लिए न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होता है, अपने भाई के षड्यंत्र का सामना करने के लिए तैयार होता है। उनकी यात्रा में वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने लोक की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, परंतु उन्हें अपने आप को और अपने साथी देवताओं को साझा करने का महत्व भी समझना पड़ता है। इस कहानी में थोर अपने लोक की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं,
परंतु उन्हें अपनी प्रेरणा, विश्वास और धैर्य का भी महत्व पता चलता है, जो उन्हें एक सच्चे योद्धा और एक शक्तिशाली देवता के रूप में समर्पित करता है। हल्क, अविनाशी शक्ति की कहानी। ब्रूस बैनर, एक वैज्ञानिक और मानवता के सेवक, एक दिन एक अनजाने और खतरनाक रेडिएशन के कारण एक प्राकृतिक विनाशक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। जब उन्हें क्रोमोसोम अवरोधक के तौर पर इस असामान्य संयोग का सामना होता है, तो उनका सारी सामाजिक और वैज्ञानिक जीवन बदल जाता है। ब्रूस बैनर अब हल्क के रूप में अपनी प्राकृतिक रूप से अद्भुत शक्ति का सामना करते हैं, जो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ लड़ने और अपने लोक की सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। परंतु वह अपनी इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे उनका हल्क मोड अनियंत्रित हो जाता है। ब्रूस बैनर को अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखने के लिए अपनी आत्मा की खोज करनी होती है, जिससे वह न केवल अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं, बल्कि अपने आप को भी समझ सकें। इस कहानी में हल्क अपने अद्भुत शक्ति के साथ लड़ते हैं, परंतु उन्हें अपनी अविनाशी स्वाभाविकता के साथ भी निपटना पड़ता है, जो उन्हें एक सच्चे योद्धा और अद्वितीय नायक के रूप में बनाता है। कैप्टन अमेरिका, सत्य, न्याय और वीरता की कहानी। स्टीव रॉजर्स, एक निर्णायक और नेक युवक जो अपने देश के लिए कुछ करने के इच्छुक है, एक दिन अपने सामान्य जीवन से बाहर निकलते हैं। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक प्रयोग के जरिए एक अद्वितीय सुपर सोल्जर बनाया जाता है। इस सुपर सोल्जर बनने के बाद स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका के रूप में जाना जाता है, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए उनकी सच्ची भावनाओं और समर्पण के प्रतीक होते हैं। कैप्टन अमेरिका के रूप में स्टीव रॉजर्स अपने साथी योद्धाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं, सत्य, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उनका लक्ष्य न केवल अपने देश की, बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए लड़ना होता है। इस कहानी में कैप्टन अमेरिका अपने समर्पण, वीरता और साहस के साथ लड़ते हैं, जो उन्हें एक सच्चे योद्धा और अद्वितीय नायक के रूप में समर्पित करता है।